अगर तुम धार्मिक इंसान हो और शिक्षित इंसान हो, ठीक है, इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए तुम अपने पाखंड के जो एक अपने विचारधारा मन में बना के बैठे हो, उस विचारधारा को थोड़ा दूर रख के मेरी बातों पे केवल बस गौर करो कि जो आजकल ईश्वर के जो मंदिर है उन पे आज का विषय जो है वो ईश्वर के मंदिर के निर्माण और उनका जो वास्तुकला है, उनके वास्तुशास्त्र किस आधार पे बने, उनके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ये प्रश्न कि जो भारत के सभी मंदिर हैं, यदि किसी भी मंदिर, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, किसी में भी अगर प्रवेश किया जाए तो हम प्रवेश करते ही सबसे पहले उसकी सीढ़ियों के पहले हम अपना चप्पल निकालते हैं, स्लीपर निकालते हैं, जूता निकालते हैं, जो भी पहने रहते हैं उसको निकालते हैं। ये कार्य हम भगवान के सम्मान में करते हैं और अंदर जो साफ़ सफाई है उसको मतलब स्थिर बनी रहे, इसके लिए करते हैं। ये कार्य सबसे उचित होता है मंदिर के अंदर घुसने के बाद के पहले। और जब हम मंदिर में घुस जाते हैं देन उसके बाद हम ईश्वर को नमन करते हैं और ईश्वर के प्रति अपना भाव जो होता है, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, ये व्यक्त करते हैं। ये सब कार्य बहुत ही मतलब कहा जाए तो सुकर्म या फिर एकदम बहुत ही बेहतर ढंग से किया गया कार्य कहा जाएगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये परमात्मा के सम्मान में, परमात्मा को सहृदय मानकर हम उनके आगे झुके हैं। ये हमारा सबसे उचित कर्म कहा जाएगा। किंतु मैं इस प्रश्न इसके आगे जो बोलने वाला हूँ इस पे थोड़ा गौर करिए और इस बात को सोचिए कि आखिर सच में ये जो वास्तुकला बनी है, वास्तुशास्त्र बना है, क्या ये उचित है, सही है या गलत है। यदि आप एक नॉर्मल इंसान है, पहले इंसान ही भगवान बना है, इस बात को अगर आप मानते हो तो आप एक बुद्धिजीवी हो, क्योंकि जो राम थे, कृष्ण थे, जो भी भगवान आज भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो पहले मानव शरीर में ही अवतरित हुए थे, उसके बाद ही उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। तो आप अगर उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को सोचें कि जो आजकल के मंदिर हैं, अगर उनमें भगवान को अगर एक मानव रूप में खड़ा कर दिया जाए तो क्या भगवान प्रश्न होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि भगवान अगर खड़ा है, हम उसके कानों के पास घंटा बजाएं या फिर उसके चारों तरफ हम चक्कर मारें और उसके चारों तरफ हम तालियां बजाएं, गीत गाएं, क्या ईश्वर इससे प्रसन्न होगा। मेरे कहने का यही मतलब था कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है भारत में, इस सब मंदिरों का निर्माण थोड़ा गलत ढंग से किया गया है। ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर भक्ति क्यों चाहता है, क्योंकि वो भक्ति हमारी भक्ति देकर हमारा कल्याण करना चाहता है। और क्या हो अगर हम अपना कल्याण स्वयं ही करें। 1 लाख किताब पढ़ने वाले एक महान दार्शनिक ओशो, जिसने बुद्ध के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, लाओ त्से के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी, संपूर्ण देश की जो आज स्थिति है उसको आज से 50 साल पहले ही बता दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक अच्छा तार्किक बुद्धि थी और उनके सामने जो भी जाता था वो अपने प्रश्नों को लेकर जाता था, वो सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते थे। और अगर उनके सामने आप चले जाएँ तो आप अगर ज़्यादा अधिक तार्किक बनना चाहते हो तो वो आपको इतना लहूलुहान कर देते थे कि आप उनसे बात करने से भी डरते थे। ये था ओशो का एक महान ऑरा। उसके पीछे का राज ये था कि ओशो ने 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ रखी थी और ओशो एक महान बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने समाज में एक महान जीवन कैसे जिए उन्होंने ही पहले बताया कि स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी पे है, किसी अदर डायमेंशन में नहीं है। इंसानों का मानना होता है कि जो स्वर्ग और नर्क होता है वो मरने के बाद किसी दूसरे डायमेंशन में होता है, किंतु ये जो बात है वो पूरी तरीके से गलत है। परमात्मा हमारे भीतर रहता है। परमात्मा हम लोगों को स्वतंत्र छोड़ा है कि हम जो मर्जी करें। उन्होंने हमारे भीतर मन दिया है और हम अपने मन का कंट्रोल कर सकते हैं और हम मन को जिस प्रकार चलाएं, जिस उधर चलाएं, उस हिसाब से चला सकते हैं। और परमात्मा ने यही सबके साथ किया हुआ है। और जब आप कभी सुकर्म करते हो, आप कभी आनंदित रहते हो, इसी स्थिति को ओशो ने बताया कि यही एक स्वर्ग की अवस्था है, यही जीवन स्वर्ग होता है। और जब आप कुकर्म करते हो और बहुत बुरे से बुरे कर्म करते हो, और ये सारे कर्म इंसान को बहुत ही पीछे करते हैं और इन्हीं सभी कर्मों के कारण इंसान के जीवन में दुख होता है। और इन्हीं दुखों को ओशो ने कहा है कि यही जो दुख में जीता है उसी को नर्क कहते हैं। अर्थात यदि आप स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आप ऐसा निर्माण करो, आप ऐसा जीवन जियो, किसी न किसी हमेशा सुख का निर्माण करो तो आप स्वर्ग जीवन जिएंगे। और अगर आप किसी मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहे हो और बहुत ही कुकर्म कर रहे हो, इंसानियत से भी निचले स्तर का कार्य कर रहे हो, तो आपको नर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं उनको संशोधित किया जाए। उन मंदिरों में घंटा को ना रख के
5-6 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए। उन मंदिरों में पाठशालाओं की तरह व्यवस्था की जाए और उन मंदिरों में जल की व्यवस्था की जाए और उन मंदिरों के चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाया जाए। अर्थात जो भी उस मंदिर में जाए वो उस मंदिर में एक मंदिर के चारों तरफ या मंदिर के आसपास अपना पेड़ ज़रूर लगाए और उस मंदिर में अंदर जाने से पहले सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन बाहर रख दें। अर्थात भारत में एक महान, एक बेहतरीन एक मंदिर की ज़रूरत है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाएगा और उस मंदिर में सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज़रूरी किताब जिससे संपूर्ण भारत चलता है, जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को सबसे ज़रूरी है उस मंदिर में रखा जाए। उस मंदिर में न किसी की मूर्ति हो, न किसी की घंटे लगे हो, न किसी कोई उसके चारों तरफ घूमे। उस मंदिर का नाम हो शिक्षा का मंदिर और उस मंदिर में 4 से 5 लोगों या फिर 10 लोगों को के अंदर बैठने का व्यवस्था हो और उस मंदिर में किताबें ही किताबें हों, अपने रुचि की किताबें हों, अपनी कक्षाओं की किताबें हों, अपने जो हम बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड किताबें हों, हमारा जीवन का जो अनुभव हो उसके लिए एक डायरी बनाकर लिखें और उसको भी उसी में रखें। और उस मंदिर में अगर आप अंदर जाएँ, उस मंदिर में जाने से पहले उस मंदिर के बाहर एक बॉक्स बनाएँ जिसमें मोबाइल फ़ोन रखा जाए, क्योंकि ये युग आधुनिक युग बन चुका है और यहाँ पे हर कोई मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। इसीलिए सभी अगर उस मंदिर में जाएँ तो उस मंदिर के बाहर मोबाइल रख दें और उस मंदिर में हलने के बाद अगर कोई बाहर आना चाहता हो तो उसको 2 से 3 घंटे से पहले उस मंदिर में से नहीं आना है। और इन सब का एक ही प्रभाव बनेगा संपूर्ण भारत देश में यदि ऐसा मंदिर बनाया जाए। तो जैसे कि हम आजकल के मंदिरों में जाते हैं तो हम केवल घंटा बजा के आते हैं और घंटा बजा के निकल आते हैं। हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई आस्था ही नहीं रहती है। आजकल का जो इंसान है वो परमात्मा को खोज नहीं पाता, जबकि परमात्मा स्वयं के भीतर है। परमात्मा सब जगह है। परमात्मा का मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरी मंदिर बनाओ, मेरे सामने झुको, मेरे सामने घंटा बजाओ, मुझे फल फूल चढ़ाओ। परमात्मा केवल सहृदय से माना जा सकता है और सुकर्म या फिर अच्छे कर्मों द्वारा इंसान एक बेहतर जीवन जी सकता है। वो अपने चारों तरफ बसे हुए संसार के लिए एक बेहतर स्वर्ग का निर्माण करता है। यही ईश्वर चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। और तत्पश्चात उस मंदिर में अगर कोई जाएगा, जिस प्रकार के मंदिर के बनाने का मैं बात कर रहा हूँ, उस मंदिर में जाने के बाद अगर कोई लौटता है तो वहाँ से ज्ञान के साथ वापस आएगा। ऐसे मंदिरों में जो भी जाएगा वो ज्ञानी होकर वापस आएगा, ज्ञान के साथ वापस आएगा कि हम अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों का जीवन कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, अपना जीवन कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, अपने जन्म देने वाले माता पिता का जीवन कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। और मैं संपूर्ण भारत के लोगों को, संपूर्ण विश्व के लोगों को बस यही कहूँगा कि आप सभी शिक्षा का मंदिर बनाएं, पाखंड का मंदिर न बनाएं। ये प्रश्न मुझसे भी उठता है कि मैं मंदिरों में संविधान रखने की बातें करता हूँ, क्या मैं खुद संविधान पढ़ता हूँ? तो मैं इसका जवाब दूँगा हाँ, मैं संविधान के जो सबसे समझने की ज़रूरी चीज़ होती है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ता हूँ और गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ता हूँ और 3-4 किताबें हैं इसके बाद भी संविधान की, वो सब पढ़ना रहता है। वो भी पढ़ूँगा, धीरे-धीरे करके सब पढ़ना होता है। और मैं 2 स्कूल पे पढ़ाता हूँ। मेरे गाँव में 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी का स्कूल है और एक हाई स्कूल तक का स्कूल है। मैं दोनों स्कूलों में पढ़ाता हूँ और दोनों स्कूलों पे मैं जब भी जाता हूँ अपने हाथ में संविधान लेकर जाता हूँ और सभी बच्चों को संविधान के बारे में बताता हूँ और उनको आगे चल के संविधान पढ़ना है, हमारे हमेशा आजीवन संविधान को पढ़ के ही जीना है, इस ज्ञान का उपदेश देता हूँ। क्योंकि जिस के आधार पर संपूर्ण देश चल रहा है, हर कोई शिक्षा ले रहा है, हर कोई नौकरी पे जा रहा है, हर कोई विवादों से छूट रहा है, हर कोई हेल्थ पा रहा है, हर कोई हर एक अच्छा जीवन जी रहा है, उसका कारण है कि हमारे देश में एक बेहतर संविधान है और हम लोग संविधान के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो ये किस प्रकार की शिक्षा हुई? इसीलिए मैं शिक्षा के मंदिर के बनाने का बात करता हूँ। इसलिए मैं हम सभी लोगों को संविधान पढ़ने का आग्रह करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ संविधान लेकर जाता हूँ और सबको यही उपदेश देता हूँ कि आप संविधान पढ़ो। मैं प्राइमरी पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ के सभी बच्चों को बताता हूँ, वहाँ के सभी टीचर्स को बताता हूँ। हाई स्कूल पे पढ़ाता हूँ, वहाँ के सभी बच्चों और टीचर्स को बताता हूँ कि सभी लोग संविधान पढ़ो। और साथ ही साथ मैं आजकल कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ और वहाँ पर भी करीबन 25 से 30 बच्चे हैं शिक्षक को लेकर के। मैं सबको संविधान दिखाया हूँ, उसके बारे में बताया हूँ कि आप संविधान पढ़ो। गीता एक पाखंड बन चुका है आज के जीवन के लिए, क्योंकि पूरा देश संविधान के आधार पर चलता है। वो ज़माना अब नहीं है जब गीता को मानते थे सब लोग, आज संविधान को मानते हैं, नियम कानून को मानते हैं। सही गलत को मानते हो तो सबको संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए सभी लोग अपने घरों में संविधान रखें, संविधान